गाइस मैं छोटू बाइक फन खजूली से और मेरे पास है अपाचे RTR 180 BS6 सफाई वाली बाइक। और अभी बाइक के अंदर आ गया पिकअप का इशू। बट यहाँ पे बात कर ले तो बाइक अभी ऑलमोस्ट 30 से 31 हज़ार किलोमीटर चला हुआ है। बट बात कर ले तो इस बाइक में पिकअप का जो इशू आया ना, उसके बाद कस्टमर इसमें क्लच प्लेट डलवाया। कौन सा क्लच प्लेट डलवाया वो तो मुझे नहीं पता है, बट नया क्लच प्लेट डालने के बाद पिकअप में कुछ भी चेंजिंग मोमेंट देखने को नहीं मिला। यहाँ तक बाइक 60 से 70 का स्पीड जाता है, उसके बाद फुल थ्रोटल दे देता है, ओवर साउंड करने लगता है, जैसे लग रहा है कि भाई साला कान पक जाएगा, इतना इंजन से साउंड आता है। और जैसे ही थ्रोटल देंगे बाइक आगे नहीं बढ़ेगा तो इंजन 100% है कि हिट होगा। और देखिए अभी भी बाइक का इंजन काफ़ी ज़्यादा गर्म है, जबकि ऑलमोस्ट बाइक 6 से 7 किलोमीटर चल के आया, क्योंकि थ्रोटल ही देते हैं, ओवर थ्रोटल ले रहा है बाइक, फिर भी पिकअप नहीं ले रहा है, इंजन तो ओवर हीट होगा ही होगा। तो अभी चलिए सबसे पहले खोल करके देखते हैं क्लच चैम्बर को, कि इसमें क्लच का कोई सेटिंग में डिफरेंट है या फिर नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है, या आफ्टर मार्केट का कोई लोकल क्लच पे डाल दिया है, या फिर हॉब कटा हुआ है, या फिर सेंटर कटा हुआ है। क्योंकि क्लच के अंदर कोई भी एक भी टोटल क्लच के अंदर 4-5 स्पेयर लगा है, क्लच हॉब, क्लच सेंटर, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, स्प्रिंग, फिंगर, इन सब में से कोई भी एक स्पेयर डैमेज रहेगा। यहाँ तक अगर क्लच केबल भी थोड़ा हार्ड रहेगा तो भी आपके बाइक में पिकअप का प्रॉपर इशू आएगा ही आएगा। बट यहाँ पे बात करें तो नया क्लच प्लेट डालने के बाद भी तो भाई पिकअप नहीं बढ़ा। यहाँ पे सोचने वाली तो बात यह है, 70 से 80 का स्पीड जाता है, फुल थ्रोटल देते हैं तब, उसके बाद ओवर साउंड होता है। जब इंजन के अंदर प्रॉब्लम रहता है तो थ्रोटल हमारा काम नहीं करता, एशियम या फिर थ्रोटल बॉडी के अंदर प्रॉब्लम रहता तो हमारा थ्रोटल प्रॉपर काम नहीं करता। लेकिन यहाँ पे एक्सीलेटर दे रहा है तो इंजन तो अपना परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन जो क्लच का जो सिस्टम है वो क्लच सिस्टम प्रॉपर वो वर्क नहीं कर रहा है, वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, जो इंजन को बूस्टिंग देगा वो बूस्टिंग ही नहीं मिल रहा है। तो अभी चलिए फटाफट से बाइक का क्लच चैम्बर ओपन करके देखते हैं इसके अंदर इशू क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने। सबसे पहले बाइक का हम क्लच चैम्बर ओपन करते हैं। क्लच चैम्बर ओपन करने से पहले यहाँ पे देखिए ऑयल रेडिएटर लगा है। यहाँ पे जो ऑयल एक तरफ से जाता है, दूसरी तरफ से फिर जो इंजन के अंदर छिड़काव होता है, और एयर रेडिएटर के अंदर यहाँ से एयर लगता है तो ऑयल हमारा थोड़ा ठंडा होता है ताकि इंजन हीट ना हो। सबसे पहले इन और आउट दोनों पाइप को हम पहले ओपन करेंगे। देखिए दोनों के अंदर एक एक ओरिंग लगा है, ओरिंग बाहर नहीं गिरना चाहिए भाई, ये भी आपको ध्यान, ये छोटे छोटे पार्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। अब चलिए हम पहले ऑयल फिल्टर को ओपन करते हैं। इसके अंदर जो है इसको हम करते हैं क्लच असेंबली भी खोल के बाहर निकाल सकते हैं, बट क्लच असेंबली अभी खोलना नहीं है। एक एक स्पेयर इसका ओपन करके देखते हैं ये क्लच पर डालने के बाद क्या इशू आया। देखिए क्लच का तो ऑल स्पेयर हम यहाँ पे खोल के बाहर निकाल लिए हैं। क्लच में प्रॉब्लम क्या है मैं वो दिखा रहा हूँ, और ये कस्टमर का इसमें लापरवाही नहीं है, मैकेनिकल लापरवाही, 100% इसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम बता सकते हैं। ये काफ़ी गर्म था, हमने 10 मिनट का वेट किया। अभी देखिए इसके अंदर क्लच प्लेट तो लगा हुआ है, लेकिन इसका क्लच प्लेट नया डालने के बाद भी बाइक में जो पिकअप नहीं मिला, उन सब के पीछे का रीज़न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैं 100% मैकेनिक का ही गलती बताऊँ, कस्टमर सीधा बोल रहा है तो मैं पैसा खर्च करने के लिए तैयार था, लेकिन मैकेनिक बोला चलेगा। भाई चलेगा क्या, कपार जब खराब है तो बदल दो। और इधर देखिए क्लच प्लेट एक तो लोकल लगा है, जेनवन क्लच प्लेट है नहीं। जेनवन पे आप कभी भी देखिए यहाँ पे लिखा रहता है क्या, मैकिनो। ओरिजिनल क्लच प्लेट कभी भी लीजिएगा टीवी का, ओरिजिनल क्लच प्लेट कभी भी लीजिएगा टीवीएस के, यहाँ पे मैकिनो रहेगा। लेकिन ये क्लच प्लेट जेनवन जैसा लग रहा है ना, तो ये जेनवन नहीं है, ये आफ्टर मार्केट क्लच प्लेट टीवीएस का पैकिंग है, ये जेनवन नहीं है। दूसरा इसका प्रेशर प्लेट देखिए, ये प्रेशर प्लेट कितना घिसा हुआ है, ये कितना मोटा है, प्रेशर प्लेट डेड। तीसरा इसका क्लच हॉब का कंडीशन देखिए, क्लच हॉब यहाँ पे कटा हुआ है। चौथा इसका क्लच सेंटर देखिए गड्ढा बन गया है। ये चारों पार्ट जब भाई ख़राब था, ये तीन, इस पे आप क्लच प्लेट ये ब्रांड न्यू डाल दिए तब कैसे चलेगा भाई। जब ये ऑल स्पेयर डेड था तो आपको नया स्पेयर डाल दें, क्लच हॉब, क्लच सेंटर, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, बाइक मस्त मोला मक्खन हो जाता। लेकिन नहीं, इसी पे फिट कर दिए, जिसकी वजह से कस्टमर को क्लच प्लेट डलवा के कोई बेनिफिट नहीं हुआ, पैसा भी बर्बाद गया। अभी इसमें पूरा क्लच असेंबली नया डालेंगे, इंजन नया लगेगा, इंजन का फिल्टर नया लगेगा। यहाँ तक देखिए इंजन का फिल्टर तक रिप्लेस नहीं किया है, देखिए ना भाई। नया क्लच प्लेट डाला हुआ, अभी कस्टमर का कहना है कि वही 5 से 7 रोज हुआ होगा, और 5-7 रोज में तो फिल्टर इस तरह से ख़राब नहीं होगा। फिल्टर का कंडीशन पुराना ही फिल्टर डाल दिया भाई, गजब का काम करते हो तुम लोग। यहाँ पे बात कर लिया, आज एक मोटा वाला वार्सल, बाकी हाउजिंग इसका परफेक्ट है, हाउजिंग को बाहर नहीं निकाले हैं। दूसरा ये आ गया हमारा टीवीएस का जेनवन क्लच असेंबली। अब आफ्टर मार्केट का डालना चाहते थे, एमके का कॉम्बो क्लच की डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट आप जेनवन डालना चाहते, जेनवन डालना चाहते जेनवन भी डाल सकते हैं, एमके भी डाल सकते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे कस्टमर का कहना था कि मुझे जेनवन ही चाहिए। टीवीएस का जेनवन है। अगर प्राइस का यहाँ पे बात कर ले तो देखिए प्राइस 1530 रुपया क्लच कॉम्बो किट असेंबली का प्राइस है।
और ऊपर में पार्ट नंबर आ गया। आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपाचे 162 भी और अपाचे 162 भी BS6 और अपाचे 182 भी BS6, दोनों में सेम पार्ट नंबर का क्लच असेंबली आ जाएगा। और देखिए इसमें मिल क्या क्या रहा है 1500 में, आप ये चीज़ देख लीजिए। इतना स्पेयर अगर आप अलग अलग से लीजिएगा ना मार्केट के अंदर, तो अप्रॉक्स इसका प्राइस जाएगा 2000 प्लस। क्लच प्लेट का प्राइस है 1000 रुपया जेनवन का, क्लच हब का प्राइस है 300 रुपया, क्लच सेंटर का प्राइस है 250 रुपया। आप वैसे ही जोड़ लिए 550 रुपया आ गया। क्लच फिंगर भी आपको नहीं मिलेगा, ना ही बोल्ट मिलेगा 4, ना स्प्रिंग मिलेगा। और प्रेशर प्लेट का प्राइस है 250 रुपया। अलग अलग से इतना असेंबली लीजिएगा, 4 स्प्रिंग और एक क्लच फिंगर और बोल्ट छोड़ के, तो उस टाइम आपको 1700 से 1800 में मिलेगा। लेकिन 1700-1800 खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट आपको 1530 रुपया डालिए और कॉम्बो क्लच किट अपने बाइक में इंस्टॉल कीजिए, प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉर्ट आउट रहेगा। देखिए हम फर्स्ट गियर डाल दिया, सापट मूव कर रहा है, वार्सल भी डाल दिया यहाँ पे। इसको कुछ इस तरह से आपको रखना है। यहाँ पे देखिए व्हील को थोड़ा आगे पीछे करना है, ताकि क्लच असेंबली का सेंटर और सापट का दोनों का सेंटर जैसे आएगा ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। और देखिए 1 सेकंड में फिट होगा, खोलना वोलना कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएगा एक वार्सल यहाँ पे डालना है। क्लच का नट ये आ गया। नट को आपको नॉर्मल पहले 1-2 राउंड वैसे ही सेटिंग कर लेना, नहीं तो टूल से डायरेक्ट सेटिंग करेंगे तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि डेढ़िया गुना चढ़ जाता है, तो उस टाइम क्लच शाफ्ट का थ्रेड खत्म हो जाएगा या बोल्ट का थ्रेड खत्म हो। और ये इसका एक प्रोफेशनल टूल है, सीधा टूल डालो और बोल्ट टाइट कर दो। 1 सेकंड में हमारा काम कंप्लीट। अलग अलग से खोलने लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा कॉम्बो क्लच की डालिए अपाचे बाइक में, प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉर्ट आउट मिलेगा। ये आपका क्लच बैरिंग, तो भाई बैरिंग इसका ख़राब नहीं है तो बैरिंग रिप्लेस नहीं करना है अभी। दूसरा ये आ गया हमारा क्लच ठेसी। तो क्लच ठेसी के अंदर देखिए गोली लगा रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर कुछ इस तरह से डाल देना है यहाँ पे। अब इसमें ऐड करना है ब्रांड न्यू क्लच गैस किट। यह मेरे पास TVS का जेनवन क्लच गैस किट, जो भी अभी हम स्पेयर यूज़ करें, कस्टमर का डिमांड था कि भाई जेनवन ही यूज़ करना है, तो अभी इसके अंदर हम जो भी स्पेयर यूज़ किए हैं वो 100% जेनवन यूज़ किए हैं। तो क्या देखिए ये हमारा आ गया क्लच चैम्बर। देखिए क्लच चैम्बर को परफेक्ट क्लीन कर दिया। अब चलिए इसको करते हैं सेटिंग। क्लच ठेसी यहाँ पर लगा हुआ है, इसके अंदर आपको गोली ध्यान में रखना है, गोली बाहर नहीं गिरना चाहिए। दोनों पाइप को करते हैं अपर, परफेक्ट टाइट। गाइस देखिए बाइक का क्लच का कैमरा फाइनल कंप्लीट होगा। इंजन ऑयल का फिल्टर हमने ब्रांड न्यू डाल दिए। इंजन ऑयल हम ब्रांड न्यू डाले, कैस्ट्रोल का 1200 ml डाले हैं। उसके जस्ट बाद बात कर ले, यहाँ पे ये आ गया हमारा क्लच। तो क्लच को कभी भी आप एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे क्लच के अंदर 8 से 10 mm का फ्री प्ले आना चाहिए। इस तरह से अगर क्लच के अंदर 8 से 10 mm का फ्री प्ले नहीं है तो फिर आपको क्लच में काफ़ी प्रॉब्लम है। और क्लच केबल अभी देखिए ब्रांड न्यू हम ऐड किया है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को बाइक में क्लच के लेकर प्रॉब्लम है, इंजन के लेकर प्रॉब्लम है, बाइक के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं एक ही कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।